भारतीय जनता मजदूर सेल असम बीजेएमसी के नवनियुक्त प्रादेशिक अध्यक्ष का शपथ ग्रहण व कार्य हस्तांतरण समारोह छत्रीबाई स्थित लोहिया लायंस ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जिसमें दीपक पोद्दार ने अपना कार्यभार संभाला। इससे पहले मुख्य अतिथि के रूप में मजदूर संघ के नेशनल अध्यक्ष डॉक्टर विश्वप्रिया राय चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्नब चटर्जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरमान गांगुली, राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की महासचिव मधुमती गांगुली, राष्ट्रीय समन्वयक निर्मल मंडल तथा नव निर्वाचित प्रादेशिक अध्यक्ष दीपक पोद्दार ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्नब चटर्जी ने अपने वक्तव्य में बीजेएमसी के कार्यक्षेत्र एवं गठन संबंधित विस्तृत जानकारी दी। इसके पश्चात मंच पर आसीन सभी अतिथियों ने दीपक पोद्दार को असम प्रादेशिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान कर कार्यभार स्थानांतरित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर विश्वप्रिया राय चौधरी ने कहा कि देश में कई ट्रेड यूनियन है जो किसी न किसी विभाग के लिए ही कार्य करते हैं, जैसे रेलवे मजदूर यूनियन एवं अन्य, लेकिन बीजेएमसी जमीन से जुड़े हुए श्रमिकों के लिए कार्य करता है। छोटे छोटे काम करने वाले सभी श्रमिक बीजेएमसी के दायरे में आते हैं। श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता मजदूर सेल काम करता है। कार्यभार हस्तांतरण के पश्चात नव निर्वाचित अध्यक्ष दीपक पोद्दार ने कहा कि मैं भाषण देने में विश्वास नहीं रखता, अपितु कार्य करके दिखाने में विश्वास रखता हूं। आज से 5 वर्ष पश्चात आपको मैं अपने कार्यों से मजदूरों की सर्वांगीण विकास को दिखा दूंगा। मजदूरों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने में कार्य करूंगा। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे पूर्वोत्तर प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन महिला शाखा, मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी मेट्रो शाखा, ग्रेटर शाखा, कामरूप शाखा, दिसपुर हनुमान मंदिर समिति, नव्या लेडीज क्लब एवं विभिन्न संस्थाओं ने फुलाम गमछा से दीपक पोद्दार का सम्मान किया। जनता मजदूर सेल ये देश भर में 29 स्टेटों में हमारा काम चल रहा है। असम में पहले काम था ना, ऐसा नहीं जो आज ही हम बनाया, ऐसा नहीं है। हमारा संगठन का रीति नीति से आज दीपक जी को जिम्मेवारी मिला। दूसरा बात है जो हम ज्यादातर देश भर में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का प्रवक्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो चिंतन था, जो समाज के जो अंतिम क्षेत्रों में आदमी है उसको समाज के बीच में ले आना है और समाज का काम है, सरकार उसको सहायता करेगा। तो ये काम हम लोग भारतीय जनता मजदूर सेल उसी को आधार बना करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो एकदम गरीब है, स्ट्रीट वेंडर है, जैसे यहाँ स्ट्रीट वेंडर जोन ही नहीं है, हर स्टेट में बन गया। जो जहाँ जहाँ हमारा डबल इंजन का सरकार है वहाँ तो बन गया सब। तो इधर भी हम आएंगे, जैसे बोल रहे हैं जो हम 28 तारीख को आएंगे, इधर का सरकार को साथ हम बात करेंगे। और स्ट्रीट वेंडर जोन, जैसे स्ट्रीट वेंडर जोन अलग अलग तरीके से, फूड का स्ट्रीट वेंडर जोन एक अलग होता है, सब्जी उब्जी का स्ट्रीट वेंडर जोन अलग होता है। ऐसे करके जो स्ट्रीट वेंडर जोन बनता है 3-4 प्रकार का, वो जैसे बने, क्योंकि आदमी को सोच में रहेगा जो इस जगह में मिलेगा तो इस जगह में खाना मिलेगा, इस जगह में जाएंगे तो इस जगह में हमको सब्जी मिल जाएगा, इस जगह में जाएंगे तो हम जो नॉन वेज जो मिलता है वो मिल जाएगा। तो ये जो है, तो स्ट्रीट वेंडर में क्या होता है, सस्ते में खाना मिलता है। कोई होटल में कोई रेस्टोरेंट में जाएगा, एक ही अगर आप फिश फ्राई लेंगे तो उसका भाव लग जाएगा 100 रुपया, वही स्ट्रीट वेंडर जोन में आप मिलेगा तो उसका भाव लगेगा आपको 30 से 40 रुपया। ये जो फर्क होता है ना, तो बहुत कारण है इसमें। तो इसीलिए हम लोग ये पूरा करने का काम हम जारी है हमारा, और सारा देश भर में हम कर रहे हैं। ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जो ऑल इंडिया जितना ट्रेड यूनियन है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ज्यादा काम करते हैं। हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हमारा काम है बहुत सारे क्षेत्रों में, रेल में है, पोर्ट में हमारा, जैसे पोर्ट का फेडरेशन है, कोल माइंस का फेडरेशन है, हमारा एफसीआई का फेडरेशन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, हमारा फूड एंड ड्रिंक्स का फेडरेशन है। ऐसे करके बहुत सारे फेडरेशन हमारा है। सरकारी क्षेत्रों में भी हमारा फेडरेशन है, सरकारी क्षेत्रों में भी हमारा काम है। उसके अलावा हम ज्यादातर
अनऑर्गेनाइज जो लेबर है उसको संगठित करके उसको सब मिलना चाहिए। आज मेरा नाम अर्नब चटर्जी, भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूं और भारतीय जनता मजदूर सेल का मैं नेशनल अध्यक्ष हूं। भारतीय जनता मजदूर सेल 10 साल से आसाम स्टेट में काम कर रहे हैं, जिसका 3.5 लाख मेंबर है आसाम स्टेट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर बोर्ड में। तो आप लोग जानते हैं डबल इंजन का सरकार था, चुनाव भी हो गया 9 तारीख को, फिर हम लोग का सरकार आने वाला है। तो हम लोगों का जो सोच है, पार्टी का जो निर्णय है, कोई व्यक्ति 3 साल से ज्यादा 3 साल 6 साल रह सकते हैं संगठन का दायित्व में। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो श्रमिक संगठन है, जिसका विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से चलते हैं, इसी विचारधारा को नजर रखते हुए हमारा जो नेशनल कमेटी ने तय किया था, आपका आसाम स्टेट का दीपक जी को हम लोग आज आसाम स्टेट बीजीएमसी का स्टेट प्रेसिडेंट घोषणा किए, क्योंकि आसाम स्टेट में असंगठित क्षेत्र में जो अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबरों के लिए जो अवेयरनेस होना चाहिए वो थोड़ा कम हुआ था। उससे भी ज्यादा करके हो 169 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का माध्यम से चलते हैं, वो प्रोजेक्ट उसका नाम है ई श्रम कार्ड। हमारा मानना है जैसे घर में नलके से पानी जाते हैं घर घर में डबल इंजन का सरकार होते हुए, वैसे ही डबल इंजन का सरकार होते हुए घर घर में ई श्रम कार्ड रहेगा अनस्किल्ड लेबरों के लिए। यही हमारा चिंतन था। दूसरा, सरकार का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सोच गवर्नमेंट का अनस्किल्ड लेबरों के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, ये हमारा नेशनल चेयरमैन, ये बोर्ड का मेंबर भी है, चेयरमैन भी है, तो हमारा नेशनल चेयरमैन साहब भूलेगा विश्वप्रिय राय चौधरी। थैंक यू। আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে এটা বহুত ডাঙৰ দিন। মই বহু বছৰ পাৰ্টিৰ সৰু কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মোক আজি এটা দায়িত্ব দিলে। ভাৰতীয় জনতা মজদুৰ সেল, এই সেলটো আমাৰ অসমত 2016 চনৰ পৰা এক্টিভ হৈ আছে। বৰ্তমান 3.5 লাখ মেম্বাৰ আছে বিজেএমচি আসামৰ। কিন্তু যোৱা 10 বছৰত একচুৱেল যিটো এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম হ'ব লাগিছিলে, চৰকাৰী আঁচনিবোৰ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে যিবোৰ আঁচনি আছিলে সেইবোৰ তেওঁলোকে ভালকে নেপালে। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মোক যিটো দায়িত্ব দিছে, মই আজি এটাই কথা ক'ম, মই বেছি ভাষণ নিদিওঁ, মই কাম কৰি দেখাম। অহা 5 বছৰৰ পিছত আপোনালোক আহিব, তেতিয়া মই ক'ম মই কি কৰিলোঁ। আজি বেছি নকওঁ। জয় ভাৰত মাতা কি, জয় আই অসম।